जय श्री राम। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे सैटर्न की डेबिलिएशन के बारे में एरीज़ में। क्यों सैटर्न एरीज़ में नीच होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था सैटर्न की एग्जॉल्टेशन के बारे में लिब्रा में, उसमें एक और पॉइंट मैं बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया था। सेवन्थ साइन जो है जो कि लिब्रा है, या सेवन्थ हाउस जो है वो वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, ये बात ठीक है। सेवन्थ साइन जो लिब्रा साइन है वो एरी साइन है और सैटर्न भी एरी प्लैनेट है। तो ये तत्व भी सेम है। तो ये भी एक माइलेज देते हैं सैटर्न को कि क्यों वो एग्जॉल्टेशन में है। सेवेंथ साइन लिब्रा इज एन एयरी साइन। सैटर्न भी एयरी प्लैनेट है। वायु तत्व, दोनों वायु तत्व के हैं। अब बात करते हैं सैटर्न की डेबिलिएशन के बारे में एरीज में। तो एरीज सबसे पहले अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो फर्स्ट हाउस में आता है। आपकी कुंडली में एरीज कहीं भी हो सकता है। तो एरीज कहीं भी अगर है और सैटर्न एरीज में है तो उसको हम कहते हैं कि वो डेबिलिएशन में है, नीच का है। अच्छा, एक चीज़ और, एग्जॉल्टेशन और जो ये डेबिलिएशन होती है इसकी कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज होती है, कहाँ पे प्लेनेट किस साइन में कितनी डिग्रीज के आसपास डेबिलिएशन में जाएगा, नीच होगा या एग्जॉल्टेड होगा। तो डिग्रीज तो आप देख सकते हैं किताबों में, कहीं भी ये सभी प्लैनेट्स की मिल जाएंगी आपको। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो पहला लॉजिक ये है कि जो एरीज साइन है वो सबसे पहले तो मंगल मंगल उसका लॉर्ड है। एरी साइन फायरी साइन है, फायरी प्लैनेट उसका लॉर्ड है। तो सैटर्न सबसे पहले तो एरीज में कंफर्टेबल फील नहीं करता। एक तो तत्व मैच नहीं हो रहा, तत्व है एयरी, और वो क्या सॉरी इसमें जो फ्रेंडशिप है ना वो मैच नहीं कर, क्योंकि मंगल और शनि की दोनों की मित्रता नहीं है। लिब्रा में तो शुक्र और शनि की दोनों की मित्रता है। ये एक और पॉइंट है क्यों सैटर्न उच्च का हो जाता है लिब्रा में। ये दो पॉइंट्स में जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था इसमें जोड़ देता हूँ। एक तो तत्व मैच करता है सैटर्न का लिब्रा में, दूसरा फ्रेंडली ने बहुत अच्छे फ्रेंड है सैटर्न और वीनस। तो अब इस पे आते हैं, मंगल और शनि फ्रेंड नहीं है, इसलिए एरीज में सैटर्न, इसलिए नंबर वन पॉइंट ये है, कंफर्टेबल फील नहीं करता। दूसरा, एरीज जो है ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो काल पुरुष का फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस एरीज ये दोनों ईस्ट साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और सैटर्न ईस्ट साइन में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि सैटर्न डार्क एनर्जी है, रात का कारक है। जब सन सेट होता है तो सैटर्न की एनर्जी पावरफुल होने लगती है। तो ईस्ट में तो सन राइज होता है, सनराइज का टाइम है, सनराइज का टाइम फर्स्ट हाउस, इसलिए सैटर्न ईस्ट में कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, क्योंकि एरीज जो है वो क्विक रिजल्ट मांगता है, क्योंकि मंगल का साइन है। मंगल क्या है, सोल्जर, उसको बस ऑर्डर दो और वो काम करेगा अपना, लाइक अ सोल्जर। उसको तो बस ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर मिल गया फिर नहीं सोचेगा दोबारा वो, बस उसने अपना काम करना है जल्दी से जल्दी। तो सैटर्न जो है वो स्लो चलने वाला प्लेनेट है। कोई टास्क दो अगर सैटर्न को तो वो इतनी जल्दी नहीं करेगा, आराम आराम से आराम। अब उसको एरीज में बैठा दिया जाए, एरीज डिमांड करता है फटाफट क्विक रिजल्ट, उस पर बैठ गया सैटर्न, तो यहाँ पे भी सैटर्न अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो इतनी जल्दी काम करके नहीं देगा, वो आराम से चलने वाला प्लेनेट है, धीरे धीरे काम करने वाला। इसलिए भी सैटर्न कंफर्टेबल नहीं है एरीज में। क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जेटिक साइन है। वो मंगल मंग, मंगल जहाँ भी बैठता है वहाँ पे एनर्जी होती है, या एरीज साइन जहाँ भी है वहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न है प्रमाद का कारक, आलस, प्रमाद। तो इसलिए भी एरीज साइन सैटर्न के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप देखो, सैटर्न जो है वो अपना कैप्रिकॉन और एक्वेरीज का मालिक है। ओनरशिप छोड़ देते हैं अभी हम, हमें ये देखना है सैटर्न किन घरों का कारक है। कारक मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जैसे सेवेंथ हाउस का कारक वीनस है, फिफ्थ हाउस का कारक जुपिटर है, सेकंड हाउस का कारक जुपिटर है, फोर्थ हाउस का कारक वीनस भी है, मून भी है। तो ऐसे सैटर्न जो है वो छठे, आठवें और बारहवें घर का कारक है। क्योंकि सैटर्न मेनली क्या अंदर से जो ड्राइव कर रहा है, दुख जो आ रहे हैं हमें, दुख तकलीफ़ें, एक्सीडेंट, क्रॉनिक इलनेस, जेल, आइसोलेशन, ये कोर्ट केसेस, ये ड्राइविंग फोर्स तो सैटर्न ही है पीछे से, यही कारक है इन चीज़ों का। इसीलिए सैटर्न को कारक बनाया गया छठे, आठवें और बारहवें घर का, इरिस्पेक्टिव कि उस घर के कौन लॉर्ड हैं या उस घर पे क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, वो छोड़ देते हैं।
तो सैटर्न जब इन चीज़ों का कारक हो, वो आके लगन में बैठ जाए, तो वो अपने कारक वहाँ पे छोड़ देगा। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, एरीज़ में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एरीज़ जो है फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष में। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी इम्यूनिटी है, आपका दिमाग है। तो सैटर्न अगर वहाँ पे आ गया तो सारे कारक ले आएगा 6 8 12 के, दुख तकलीफ़ें, कोर्ट केसेस, बीमारियाँ, क्रॉनिक इलनेस। ये तब मैं कह रहा हूँ अगर तो लगन में कैप्रिकॉन आ जाए, अगर साइन कंफर्टेबल हो जाए, या लिब्रा लगन की कुंडली है, वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन अगर लगन में सैटर्न बैठ जाए और लगन जो हो वो फ्रेंडली ना हो, सैटर्न लाइक लियो लगन, लाइक एरीज लगन, लाइक स्कॉर्पियो लगन, लाइक एरीज लगन हो गया, स्कॉर्पियो, लियो, या जितने भी और किससे नहीं बनती, ये जुपिटर ले लो, जुपिटर से भी एक बहुत एनिमिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेशन ठीक है उससे। तो अगर लगन में ऐसे साइन आ जाए सैटर्न के दुश्मन है, तो वहाँ पे अगर लगन में सैटर्न बैठा हो तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। खैर, मैं एरीज साइन की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लॉजिक बताने की बात कर रहा हूँ कि सैटर्न क्यों एरीज में उसको नीच माना गया, अनकंफर्टेबल, डेबिलेट हो जाता है, वो पावर उसकी चली जाती है। दूसरी बात, सैटर्न जो है 7th हाउस में दिग्बल होता है, उसको दिशा का बल मिलता है, और फर्स्ट हाउस उसके ऑपोजिट है, जहाँ पे वो दिग्बल बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया वो। इसलिए भी एरीज में उसको इन सब चीज़ों की वजह से एरीज में सैटर्न को वीक माना गया है, नीच का माना गया है। तो ये सब मेरी जो समझ में आया मैंने आपसे शेयर किया। आपके पास और जानकारी हो तो आप कमेंट में करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।